अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतिम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग इधर समझ के आ जाइए ना सामने में। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, तेरे खुल्क को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरे खिल्क को हक़ ने जमील किया। तेरे खुल्क को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरे खिल्क को हक़ ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा सहा, तेरे खालिक़े हुस्न अदा की कसम। आइए हमारा नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुनने से पेशतर सनात फ़ख्र मौजूदात ताजदार अंबिया जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबे में हो मज़दूरी, इनाम मदीने में। काबे में हो मज़दूरी, इनाम मदीने में। काबे में हो मज़दूरी, इनाम मदीने में। मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में। मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में। जिस आयत को मैंने मौज़ूए सुख़न बनाया है उसके तनाज़ुर में सुने। हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी। हर जुल्म के बदले में
हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी, अखलाक से फैला है, अखलाक से फैला है इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अखलाक से फैला है इस्लाम। काबे में हो मजदूरी, इनाम मदीने में, मक्के में सवेरा हो, हर शाम मदीने में। बिलखुसूस नात पढ़ने के लिए हमारे भाई जनाब हज़रत मौलाना रियाजुद्दीन नूरी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए मैं हक़ तलफ़ी नहीं करूँगा। ना आए होते तो मैं बाजी मार ले जाता। मैदान खाली रहने पे काम चलाते हैं, है ना। अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको मज़हब इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया है। आप हज़रात दो चार 10 मिनट जरा खामोश सुनिए। बात करनी तो जिंदगी भर है, ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही देर सही, मगर गौर से सुनिए और कोशिश कीजिए कि सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। तूफ़ान नूह लाने से ऐ चश्म क्या फ़ायदा, 2 बूंद ही काफ़ी है अगर कुछ असर करे। रात भर वक्त गुजारी करने से फ़ायदा नहीं है। अगर 1 घंटा ही कायदे की गुफ्तगू हो जाए और कायदे से आप सुन लें और कायदे से अगर अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी भी जो है बाकायदा हो जाएगी, है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि उसने हमें और आपको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। और वो नबी जो सारे रसूलों से अफजल हैं, आला है। माँ कबल के अंबिया और रसूल जो तशरीफ लाते थे वो किसी एक खास गांव के लिए नबी होते थे, समाज के लिए होते थे, मुआशरे के लिए होते थे, एक कबीले के लिए होते थे, है ना। मगर हम उस नबी के उम्मत हैं जो सारे जहान के लिए रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। और वैसे नबी चाहे वो हिंदुस्तान में बसने वाला हो, चाहे नेपाल में बसने वाला हो, दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान अगर अभी आबाद हैं वो सारे के सारे लोग उम्मत मुहम्मदिया में शामिल हैं। हम उस एहसान के तले दबे हुए हैं। रब फरमाता है कि हमने मोमिनों पे एहसान किया कि उसी में से रसूल को भेजा। हम उनका तज़किरा, हम उनका ज़िक्र खैर जितना करें वो कम है, और उनकी तारीफों तौसीफ हम तो कर ही नहीं सकते हैं। ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बात अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। हम सारे लोग मिलजुल कर अगर चाहें अपने अपने तरीके पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा
अखलाके जमीला, उनके महासिन, उनके महामिद, उनका जिक्र खैर, जिंदगी के तज़किरे, उनके अक़वालो अफ़आल हम बयान करें तो हम उस बयान करने से कासिर हैं, मगर उसके बावजूद हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं और करते रहेंगे। हम हर हाल में अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करें। ये ज़रूरी नहीं है कि साल में हमने एक बार कर लिया और हम आज़ाद हो गए, महीने में एक बार कर लिया हम आज़ाद हो गए। नहीं, सुबह शाम हमें करना है, हर वक्त हमें करना है। ये मत सोचिए कि हमने एक रात कर लिया, हमने जो है अपने जिम्मेदारी से दोष हो गए, हमने जो है हक अदा कर दिया। हक हम कभी अदा नहीं कर सकते। और वो रसूल मुहतसम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अगर इस दुनिया में मबूस न होती, सरकार अगर पैदा न होते, ये ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका, लौहो कलम, अर्शो फर्श, ये कुछ भी नहीं होता। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए जान है, और ये हमारी जान अपनी जान नहीं है, ये अल्लाह की अता करदा जान है। हम खुदा का जिक्र, रसूल का जिक्र अपनी जान से ज्यादा करें, हम उनका शुक्र मनाएं। जब इस रुए जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा उठा लिए गए तो हालात बद से बदतर हो गए। लोग गुनाहों में मुब्तला हो गए। अगर मैं उन तमाम गुनाहों में सिर्फ एक बात कहना चाहूं कि ये कह सकता हूं कि लोग इस कदर कुफ्र शिर्क में मुब्तला हो गए, इस कदर गुनाहों में मुब्तला हो गए कि बाप के मरने के बाद लोग अपनी माँ से शादी कर लिया। उगते हुए सूरज को वो लोग पूजा करते थे, उसकी इबादत करते थे। जब सूरज छुप जाता, गायब हो जाने के बाद जब चांद निकलता तो लोग सोचते इससे रोशनी आ रही है, ये हमारे लिए फायदामंद है। लोग उसकी पूजा करते, उसकी इबादत करते। दरख्त से अगर फायदा हासिल होने लगे तो दरख्त को जो है लोग पूजा करते। पूजा करने वाले आज भी कर रहे हैं, मानने वाले आज भी कर रहे हैं, मगर खुदा जिसे हिदायत दे। ये हालात उस जमाने के थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने माक़बल अंबिया जो आए तो उनको एक खास मौजज़ा और वस्फ़ दिया जाता है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वादे और उनकी सच्चाई, एक खास वक्त दी जाती थी, एक वक्त होता था। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबियाओं को का वस्फ मिलाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो है जम कर दिया और सारे औसाफ का जामा उन्हें बना दिया। मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आला हजरत अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ आइबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी जिस जाविये से, जिस निहज से,
जिस तरीके से आप देखना चाहें, उठने बैठने को, खाने पीने को, शौहर बीवी के मामला, अखलाक की बात, हिल्म और बुर्दबारी की बात, सब्र और शुक्र की बात, हर निहत से आप उनकी जिंदगी को पढ़ सकते हैं और हर तरीके से सीरत की किताबों में आपको इन तमाम चीज़ों के तस्करे मिल जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के तस्करे आपको मिल जाएंगे। आज हम जो सीरत रसूल सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो मकसद सिर्फ सुनना और सुनाना नहीं होता। मकसद सुनना और सुनाना सिर्फ नहीं है कि हमने सुन लिया, बहुत कमाल काम कर दिया। हमें सुनकर और सुनाकर हमें उस पर अमल करने की जो है तौफीक मिल जाए, यह हमारे लिए रहमत इलाही से कम नहीं है। यह हमारे लिए फायदा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को आप देखें और अपने अखलाक को आप देखें कि हम अहले सुन्नत व जमात कहलाने वाले हैं और हम मुसलमान कहलाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, दाढ़ी टोपी रखने वाले हैं। उसके बावजूद हमारे अखलाक में और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में किस कदर फर्क है। वो हमारे लिए नमूना अमल है, वो हमारे लिए नमूना अमल है। आज लोग बुराइयों को जल्द कबूल करते हैं और दूसरे के हुस्नो जमाल को जल्द कबूल करते हैं। कोई अगर बेहतर घर बना लिया तो हम सोचते हैं कि ऐसा ही घर हम बनाएंगे, सोचते हैं ना। कोई बना लिया तो हम ये सोचते हैं कि ऐसे ही घर हम बनाएंगे। कोई अपने मकान को बहुत खूबसूरत सजा लिया तो हम ये सोचते हैं कि अपने मकान को इस तरीके से सजाएंगे, कहते हैं ना। बहुत अच्छा कपड़ा कोई पहन लिया तो हम ये सोचते हैं दिल में कि ऐसा कपड़ा हमें भी पहनना है। मगर कभी हम ये नहीं सोचते हैं वो फला साहब नमाजी हो गए हैं, अब हम भी नमाज पढ़ें। कभी सोचते हैं फला साहब झूठ बोलने से बाज आ गए हैं, अब हम भी झूठ ना बोलेंगे। सोचते हैं कभी फला साहब गुनाह से बाज आ गए हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ग़ीबत नहीं कर रहे हैं, चुगली नहीं कर रहे हैं, गुनाह के काम नहीं कर रहे हैं, अब हमें नहीं करना है। ये सोचते हैं नहीं ना, सोचते हैं ये नहीं सोचते हैं। जिस दिन अगर हम ये सोचने लगे कि कोई अगर मेरा भाई नेकी के राह पे लग गया है, दीन के काम में लग गया है, इबादत करने लगा है, तो हम वही काम करें, ये हमारे लिए बेहतरी है और यही हमारे लिए सीरत रसूल है। आप अगर अखलाक की तारीफ की जाए तो मैं ये कहने पे हक बचा नहीं भूल, अखलाक नाम है आदात बदलने, अखलाक नाम है आदात बदलने का। आप मजहब इस्लाम में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है या इसके अलावा जो भी चीज़, और उन सबको आप अगर गहरी नज़र से देखें तो सारी इबादतों का एक ही मकसद है कि इंसान का अखलाक बेहतर हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई बातों से रोकती है। जाहिर सी बात है, बुराई से हम बचेंगे, बेहयाई से हम बचेंगे तो
हमारा अखलाक बेहतर होगा। रोजे को आप ले लीजिए, रोजे में क्या है? सब्र है, शुक्र है, तकवा है, परहेजगारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे तो इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तो अपने आदत को बदल लो, और आदत के बदलने का ही नाम अखलाक है। हज को आप ले लीजिए, हज में भी है कि हज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि न इसमें लड़ाई है, न इसमें झगड़ा है, कुछ नहीं है। जुए मारने का हुक्म भी नहीं दिया गया है ना। वहां जाने के बाद जानवरों को तकलीफ भी देने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसीलिए शायर ने कहा है, संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बर्बाद हो जाए। ज़कात को ले लीजिए। ज़कात जो हम निकालते हैं तो अपने माल का मैल निकालते हैं, मगर दूसरी जानिब आप देखें उस ज़कात निकालने से क्या फायदा है? हम अपने मुसलमान भाई के लिए हमदर्दी पेश कर रहे हैं, उनकी हम इमदाद कर रहे हैं, हम ताउन कर रहे हैं, और यह हमारा अखलाकी फरीदा है कि उनके जो है हम हमदर्द बने, उनका ताउन हम करें, उनकी मदद हम करें। तो आदात बदलने का नाम अखलाक, आदात बदलने का नाम अखलाक है। हदीस शरीफ में है, अच्छे अखलाक उस पानी के मिसल है जो बहता हुआ पानी गंदगी को बहा ले जाता है। बहता हुआ पानी गंदगी को बहा ले जाता है। और बुरे अखलाक की मिसाल ऐसे है जो सिरका अगर शहद में डाल दिया जाए तो भी खराब हो जाए। सिरका अगर शहद में डाल दिया जाए वो भी खराब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ महबूब, आपका अखलाक बहुत बुलंद, आपका अखलाक सबसे आला है। और कितना आला है, कितना अरफा है, समझिए। फतह मक्का का दिन है, वो सारे जफाकार, सितमगर, जुल्म करने वाले, जिन्होंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके, वो लोग भी फतह मक्का के दिन तकरीबन 12,000 अंसार व महाजिरीन के सामने शर्मिंदा थे। और नदामतों शर्मिंदगी का आलम यह था, वो लोग भी उसमें शामिल थे जिन्होंने हजरत खुबाब को, हजरत बिलाल हबशी को, इन लोगों पे जो है जुल्म और सितम किया था। यही नहीं बल्कि आग का धुआं उनके नाकों में डाला था। आज फतह मक्का का दिन है और सारे मुजरिम साथ में हैं, सामने में हैं। आज हर कोई ये सोच रहा है कि पता नहीं आज आलम क्या होगा। अब तक तो हम जुल्म और सितम कर रहे थे, पता नहीं आज हमारा क्या बनेगा। किसी सहाबी ने कहा आज बदला लेने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम करने का दिन है, बदला लेने का दिन नहीं है। आज रहम करने का दिन है, बदला लेने का दिन नहीं है। सरकार ने फरमाया, फला तस्रीब अल यौम व अंतुम तुलका, आज बदला लेने का दिन नहीं है, जाओ तुम सब के सब जो है आजाद हो गए।
तुम सबको हमने माफ कर दिया। और वो सारे लोग जो है माफी पा लिए, सारे मुस्लिम जो है आजाद हो गए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये हमें और आप को अपनानी चाहिए, उस पर अमल हमें करना चाहिए कि अगर हम पे कोई जुल्म सितम करे, अगर हमें कोई गाली दे, कोई बुरा भला अगर हमें कहे, तो हमें ये चाहिए कि अपने नबी के सीरत को देखते हुए हम जो है उसे माफ कर दें, हम उनको जो है माफ कर दें। ये है नबी का अखलाक, ये होगा हमारा सीरत पे अमल करना, ये होगा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पे अमल करना। बस एक बात मैं और कहूँगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ज़ैद बिन हारसा का नाम आप हज़रात ने सुना है? सुना है ना? ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। और ये सरकार के पास कैसे आए, और देखिए कि सरकार ने अपना अखलाक किस तरीके से पेश किया। एक गुलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरे दौलत को छोड़ के अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। अरब के कबीले में उस जमाने में मेला लगता था, और उस मेले में जहां सारे बाजार लगते थे, वहां एक बाजार इंसान के बेचने का भी लगता था, इंसान के खरीदने का भी लगता था। हजरत ज़ैद बिन हारसा को बनु कीन के लोगों ने जो है गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उस मेले में, उस बाजार में वो लोग ले आए बेचने के लिए। हजरत हकीम बिन हिजाम उस मेले में मौजूद थे, वो भी खरीदने के लिए गए हुए थे। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद देखते क्या है कि एक खूबसूरत नौजवान है, उन्होंने उनको खरीद लिया। किनको? भूल गया, ज़ैद बिन हारसा, उनको खरीद लिया। और खरीदा किस नियत से कि मैं अपनी फूफी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में मैं इस गुलाम को मैं पेश करूंगा उनकी खिदमत के लिए। उन्होंने खरीद कर अपनी फूफी को दे दिया कि गुलाम हम आपके लिए लाए हैं, लीजिए, आप इससे खिदमत लीजिए। मगर आलम यह हुआ कि जब हजरत खदीजतुल कुबरा का निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने वो गुलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। गुलाम मेरा है, मैं आपको आपके हवाले कर रहा हूँ, इसको आपके हवाले मैं कर रहा हूँ। ये एक बात। इधर जो लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, बेच लिया, तो जाहिर सी बात है आज हमारा बेटा हो, हमारी औलाद हो, अगर गुम हो जाए तो क्या करते हैं? गांव-गांव घूम के तलाशते हैं, सोशल मीडिया पे ऐलान कराते हैं। जिस जराए से हो सकता है हर जराए को हम अपनाते हैं, हर तरीके को हम अपनाते हैं कि औलाद मिल जाए, हमें किसी तरीके से हासिल हो जाए, उस पे इनाम भी रखते हैं। मगर आलम ये होता है कि उनके गांव के लोग हज या उम्रा करने के लिए मक्का जब आए तो किसी ने बताया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर ज़ैद बिन हारसा मौजूद है।
जब वो लोग नजरों से देख लिए, जब वो वापस पलट के अपने गांव को गए, तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बाप और चचा से कहा, तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद के यहाँ है, हम देख कर आए हैं, तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद के यहाँ है, जाओ वहां से तुम लोग ले आओ। बाप और उनके चचा वहां से चले। जब वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं तो कहते हैं, मोहम्मद, हमें मालूम हुआ है कि आपके घर हमारा बेटा है, आपके घर हमारा बेटा है, आप जितना चाहें फिदिया ले लें, जितना चाहें मुआवजा ले लें। आज की जबान में ये कह सकते हैं कि जितना रुपया आपको लेना है ले लीजिए, आप जितना चाहे ले लें, मगर मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दीजिए, मेरे सुपुर्द कर दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिदिया अपनी जगह है, ये मुआवजा अपनी जगह है, हम उसे बुलाते हैं। ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने है, बाप भी है, चचा भी है, वो ज़ैद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ैद, इनको पहचानते हो? तो कहा, ये मेरे बाप हैं और ये मेरे चचा। बाप ने कहा, बेटा चलो मेरे साथ। कहा, नहीं नहीं, हम नहीं जाने वाले हैं, हम यहां से अब नहीं जाने वाले हैं। बाप ने कहा, बेटा, आजादी पर गुलामी को तरजीह दे रहे हो? यहां तो तुम गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहे हो, चलो यहां से चलो, आजादी की जिंदगी मिल जाएगी, ऐश की जिंदगी मिल जाएगी। यहां तो तुम नौकर की जिंदगी गुजार रहे हो, यहां गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो। बाजा, ये गुलामी की जिंदगी नहीं है, ये आजादी की जिंदगी है। अब हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। आखिर होता यही है कि वो नहीं गए अपने वालों के साथ, अपने चचा के साथ नहीं गए। आला हज़रत ने क्या उसी हदीस पाक और उस सीरत को क्या खूबसूरत शेर में पिरोया है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर कि ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के तलवा तेरा। या रसूलल्लाह, हम आपके दर को छोड़ने वाले नहीं है, आपके दर से हम जाने वाले नहीं है। अब हम यहां से जाने वाले नहीं है, तो ये क्यों हुआ, काहे हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना अखलाक पेश किया, अपना किरदार पेश किया और ये बताया कि अगरचे हमारे पास नौकर हो, गुलाम हो, मजदूर हो, मगर उसके साथ अच्छे अखलाक के साथ हमें पेश आना, अच्छे किरदार के साथ हमें पेश आना, ताकि गैर भी देखे तो ये कहे कि मजहब इस्लाम का मानने वाला है। आज जो इस्लाम हम तक यहाँ तक पहुँचा है, सोचिए, गौर कीजिए, उस ज़माने से न मोबाइल, न सोशल मीडिया, न कोई ज़राए, उसके बावजूद लोग आज तक इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। क्या हमें ज़मीनें दी गई? क्या हमें माल दिया गया? क्या हमें रुपया पैसा दिया गया? नहीं। नबी के अखलाक को देखकर, नबी की सीरत को पढ़कर, नबी के किरदार को सुनकर, मजहब इस्लाम के सच्चाई को जानकर आज लोग मजहब इस्लाम में दाखिल। तो ये हमारी कोशिश और यह हमारी ज़िंदगी का वतीरा होना चाहिए कि हम अपने नबी के अखलाक को अपनाएं। अगर हम किसी से बात करें तो हदीस पाक में है, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना, ये भी अखलाक है और इस पे भी सवाब अता किया जाता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब मुझसे वो होगा जो अखलाक में सबसे उम्दा होगा, सबसे ज़्यादा। इसीलिए अपने अखलाक को दुरुस्त कीजिए। आपके भाई से अगर कोई गलती हो गई है, कोई रंजिश है, किसी तरीके से कीना है, कपट है, उसको दूर कीजिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को देखिए कि जिन लोगों ने जुल्म सितम किया था, मुसीबत के पहाड़ ढाए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सारे लोगों को मारा। सरकार अगर चाह लेते, बद्दुआ कर देते, तो सारे लोग जो है वो पिस जाते, मर जाते, हलाक हो जाते, बर्बाद हो जाते। जब ताइफ के अंदर लोगों ने जो है पत्थर फेंके, खून बहे, जुल्म सितम किया गया, तो हजरत जिब्रील अमी आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे साथ ये पहाड़ के फरिश्ते हैं, अगर आप हुक्म करें तो इन पहाड़ के फरिश्तों को हुक्म दिया जाए, ये दोनों पहाड़ को टकरा देंगे, ये जितने आप पे जुल्म सितम करने वाले हैं ये सारे लोग इसमें पिस जाएंगे, मिस्मार हो जाएंगे, दब जाएंगे, मर जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल मैं जानता हूँ अगरचे ये लोग ईमान ना लाए मगर इनके आने वाले नस्ल ईमान लाएंगे, इसलिए इनके जुल्म सितम न किया जाए, इनको कुछ नहीं कहा जाए, ये जो कर रहे हैं इनको करने दिया जाए। हमारा काम है उन्हें माफ करना। राज इलाहाबादी ने क्या खूब कहा। आज हमें और आपको चाहिए उसी पे अमल करें। राज इलाहाबादी ने जो मैंने अभी नात पढ़ी कि हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी, अखलाक से फैला है इस्लाम नबी। अगर मारा जाता, काटा जाता, जुल्म सितम किया जाता तो अखलाक फैलता, लोग बदजन हो जाते, लोग भटक जाते, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को लोग देखकर हल्का बगौर से इस्लाम हो रहे थे और सुबह क़यामत तक लोग इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे।